प्यारे प्रभु प्रेमियों, वही हुआ। लक्ष्मण ने जब आज्ञा मांगी और राम चुप रहे, लक्ष्मण कहते हैं मैं समझ गया तुम आज्ञा नहीं देने वाले, अच्छा प्रणाम, चला। और जैसे लक्ष्मण राम को प्रणाम करके उठ के खड़े हुए कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जग भाई मगन गगन, ये देवताओं की तीसरी आकाशवाणी। देवताओं ने 3 बार आकाशवाणी की मानस में, क्या जग भरी मगन गगन भरी पानी, आकाश में वाणी हुई। क्या पहले ये नहीं कहा कि आप गलती कर रहे हैं, अगर कहते तो लक्ष्मण नहीं मानते, गुस्से में नहीं मानते। जरा आकाशवाणी की चतुराई देखिए, क्या पहले मक्खन लगाया लखन, आकाशवाणी से क्या आया कि जग भरी मगन गगन भरी पानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। पहले आकाशवाणी में लक्ष्मण के बाहुबल की प्रशंसा। अरे आप ये सेना तो क्या है, आप अपनी पर उतर आवे तो जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिषमा देते। आप तो सारे संसार के दुष्टों को क्षण में भस्म कर सकते हैं, आपकी ताकत में शक नहीं। लेकिन आकाशवाणी ने धीरे से कहा आपकी ताकत में शक नहीं, लेकिन ताकतवरों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जरा ये चौपाई जान दो, ये मच्छर और मोबाइल मैंने एक दिन कहा था बड़ा तंग करता है, बड़ा तंग करता है। दिन में रोटी नहीं खाने देता, रात को सोने नहीं देता है, मच्छर रात को नहीं सोने देता, मोबाइल दिन में कथा भी नहीं सुनने देता। अरे छोड़ो यार, स्विच ऑफ करो, मैं तो खत्म करके आता हूँ, स्विच ऑफ करो। राम कथा में किसी दूसरे की बात फिर क्या, फिर तो ठाकुर की बात। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री 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 राम जय राम जय राम। अरे प्रभु प्रेमियों, आकाशवाणी से पहले तो लक्ष्मण के भुजाबल की प्रशंसा हुई, लखन बाहुबल विपुल बखानी। लेकिन धीरे से आकाशवाणी ने कहा कि बल जिनके पास ताकत हो उनको ये बात याद रखनी चाहिए, आप भी गांठ बांधिए, क्या कि सहसा करी, ये चौपाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी होती है कि जो आदमी जल्दबाजी में कदम उठाकर सारी जिंदगी केवल हाथ मलता रहता है, उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। क्या कि सहसा करी पाछे पछताही, तो कहीं वेद बुध ते बुध नाही, कहीं वेद ते बुध नाही, सहसा करी पाछे पछताई, सहसा करी पाछे पछताई, सहसा करी पाछे पछताई, सहसा करी पाछे पछताई, हरि वेद बुध ते बुध नाही, हरि वेद बुध ते बुध नाही, हरि वेद बुध ते बुध नाही। जो पहले तो जल्दबाजी में ना समझे में बिना समझे बूझे कदम उठाकर खाई में गिर पड़ते हैं और जिंदगी भर हाय हाय करते हैं, उनको समझदार लोग कभी समझदार नहीं करते।
कहीं वेद बुध ते बुध नहीं, वो समझदार नहीं। लक्ष्मण को लगा मैं गलत कर रहा हूं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। बस जैसे लक्ष्मण आकाशवाणी से थमे, ध्यान दो, अब तक राम बैठे थे, अब राम जी उठे, आगे बढ़े, लक्ष्मण को छाते, नहीं 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 लक्ष्मण, तूने एक एक बात सही कही। वास्तव में लक्ष्मण, सत्ता का पद जिसे मिल जाए वो कुछ भी कर सकता है, ये बात तो सही है, लेकिन एक बात कहूं क्या, कैसे घर संभालना। लक्ष्मण जी से राम कहते, लक्ष्मण एक देखो, अगर राम जी तर्क करते तो लक्ष्मण बहस करते, राम जी ने तर्क नहीं किया। छोटे को किस तरह सेंटिमेंट में दबाते हैं, जरा आप लोग शिक्षा लो। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण एक बात बता, तू तो जन्म से मेरे साथ है ना, तू तो बराबर मेरे साथ है, मैंने कभी कसम खाई? लक्ष्मण कहते, कसम तो वो खाते हैं जिनकी बात का साथ न हो, आपकी तो बात ही कसम है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए करो बच, आप क्यों कसम खाएंगे? लेकिन आज मजबूरी में मैं कसम खा रहा हूं, पहली बार कसम। हाँ, क्या, किसका कसम? बोले बड़े छोटे दोनों का, पिताजी के चरणों का और तेरे सिर का। लक्ष्मण घबराए, क्या कह रहे हैं? राम जी कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ, तेरे सिर की कसम, अब पितु आना, पिताजी के चरणों की कसम। लक्ष्मण कहते हैं, इतनी बड़ी कसम खाकर तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं बहस नहीं करूंगा, तुझे रोकूंगा नहीं, तुझे टोकूंगा भी नहीं, लेकिन अपनी बात तो कह सकता हूं मैं। लखन लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबांधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा पवित्र और भरत जैसा भाई न आज तक किसी को मिला और न कभी किसी को मिल सकता है। अरे तू ये अयोध्या का राज कहता है, अगर भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का राज एक साथ दे दिया जाए तो भी भारत ही हो या न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी अगर भरत को दे दिया जाए तो भी उन्हें मद नहीं हो सकता है। क्यों? अरे एक 250 ग्राम दूध में एक नींबू निचोड़ दो तो फट जाएगा, छेना हो जाएगा, लेकिन समुद्र में तुम 5 नींबू भी निचोड़ो तो फटेगा क्या? क्षीर सागर फटेगा, दूध का समुद्र फटेगा। तब ये राज से भारत बदल जाएंगे। लक्ष्मण तेरे सिर की कसम, पिताजी के चरणों की कसम, भयं भुवन भरत सम भाई, आज तक धरती पर किसी को भरत जैसा भाई नहीं मिला, ये मेरा विश्वास है। अब तेरी मर्जी आए सो कर। बड़ा सस्पेंस है ये राम और सीता लक्ष्मण का जो संवाद हो रहा है। जितने लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने सुना, उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, भरत ने सुना। एक एक वर्ड भरत ने, क्यों? भरत तीसरे पर रात को बैठे थे, आपको याद है, सवेरा होने के बाद वो कब यहाँ आ गए लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। लखे गुना लखन भरत सगन, तो झाड़ियों में ओट होने के कारण दिखाई, और जैसे भरत आए तो उन्होंने देखा क्या? देखिए भरत लखन प्रभु आगे। भरत ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु के आगे खड़े हैं, राम जी कुछ कह रहे हैं और भरत रुक गए। शत्रुघ्न और विशाल दोनों झाड़ी में रुक गए। गोस्वामी जी कहते हैं
सखा समेत, विशाल और शत्रुघ्न, सखा समेत मनोहर जूटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। लक्ष्मण बोले आज शंकर भी मदद करे तो भरत को मारूंगा। ये भी भरत ने सुना। आज केकई के गर्भ से पैदा बालक कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता है, ये भी भरत ने सुना। विष की बेल में अमृत का फल नहीं फलता है, ये भी भरत ने सुना। और ये भी भरत ने सुना कि राम ने कहा कि पिता के चरणों की कसम है, लक्ष्मण तेरे सिर की कसम है, भरत जैसा प्यारा न कभी था, न कभी है, न कभी किसी को भाई मिल सकता। और जैसे राम जी ने ये कहा, भय न भुवन भरत संभाई, भरत अपने को रोक नहीं सके। वहीं दूर में ही ध्यान दो भरत मिलाप कैसे हुआ। झाड़ियों में खड़े हैं, कटरी मिले, लेकिन भरत बर्दाश्त नहीं। जैसे राम ने कसम खाकर कहा कि पिता के चरण की कसम है कि भरत जैसा भाई ने अपने ऊपर इतना प्यार देकर, भरत वही झाड़ी में पागल होकर कहते हैं जब इतना भरोसा था तो मुझे घर आने देते, तब तो घर से निकलते। जब मुझ पर भरोसा था तो क्यों घर से निकले। पाहिना पहाड़ का शिखर है, नुकीले पत्थर, झाड़ियां, कटीले काट, पाहिनाथ कई बेसुध भूतल पड़े। लक्ष्मण ने आवाज पहचाना, लखन सप्रेम। भरत प्रणाम करत जी समझ गए कि ये भरत की आवाज। तो क्या राम ने नहीं सुना? राम ने सुना पर उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। क्यों? यही खूबी राम की है, ऐसे घर संभलता है। भरत और लक्ष्मण आमने सामने खड़े हैं,
राम जी ने सोचा न मैं भरत को छोड़ सकता हूं न लक्ष्मण को तोड़ सकता हूं। तो जब लक्ष्मण ने भरत के विरुद्ध कहा तो अब जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भरत को गले लगाओ तब तक मैं उठूंगा नहीं, चाहे भरत पड़ा रहे तो पड़ा रहे, दोनों भाई की गांठ में नहीं उठूंगा मैं। तब राम जी चुप, लक्ष्मण घबराए। लक्ष्मण घबराए कि आवाज तो मैंने सुनी तो भैया ने भी सुनी, भरत के लिए इतना प्यार फिर भी उठे नहीं। समझ गए लक्ष्मण के अरे बीच में मैं खड़ा हूं। तब लक्ष्मण नीचे गिर गए, चरणों में झुक गए और कहा तो सप्रेम नाई पद्माता, भैया भैया भरत भैया गिर गए, भरत भैया गिर गए हैं, भरत भैया गिर गए हैं। लक्ष्मण ने राम को झकझोरा, कहा तो सप्रेम नाई पद्माता, भरत प्रणाम। भरत हाँ कहाँ है, कहाँ है भरत? उठे राम। कैसे उठे? तुलसीदास का अधीरा यानी घबरा करके। कहाँ राम? क्यों घबरा करके उठे? राम जी ने सोचा भक्त गिर गया, उसने चोट खा ली और मैं जाकर आराम से मिलूं तो मिलना क्या? जितनी चोट भरत ने गिरकर खाई है, जब तक मैं भी उतनी चोट गिरकर न खा लूं फिर तब तक क्या भरत से मिलूं। तब भरत प्रभु ने किया क्या? अब गोस्वामी जी घबराए,